हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कब आपको सेक्शन 9 डालना चाहिए और कब आपको सेक्शन 13 डालना चाहिए, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कब करना चाहिए और कब आपको तलाक का मुकदमा दाखिल करना चाहिए। बेसिकली आपके केस की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपके मैटर में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। लेकिन मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेन करूं आपके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, या मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जो व्हाट्सएप का नंबर है वहां पर आप मैसेज करिए, उसके माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के ही मेरी आपकी बात संभव हो पाएगी। बिना अपॉइंटमेंट डायरेक्ट फोन करने की चेष्टा ना करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, पति पत्नी के बीच में जरा सी भी नोकझोंक होती है तो वो दोनों क्या करते हैं, ईगो में आकर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से अलग रहने चले जाते हैं। पत्नी अपने मायके चली जाती है या किसी फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटर, गाइड के यहाँ चली जाती है जो उनको गाइड कर रहा होता है, और तो दोनों इस तरीके से अपना मैट्रिमोनियल रिलेशन छोड़कर अलग अलग रहने लगते हैं। अब अलग अलग रहने लगे तो कुछ समय बाद दोनों क्या करते हैं कि भाई पति कहता है कि मेरी पत्नी अपने मायके जाके बैठ गई, मैं लगातार उसको लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो वापस आना नहीं चाह रही है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रही है। अब ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं। दूसरी कंडीशन होती है कि पत्नी का कहना होता है कि पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और ना वो मुझे लाना चाहता है, ना जो है मुझे रखना चाहता है, वो अपना मुझे बुला रहा है ना मुझे आने दे रहा है। ये कंडीशन हो गई। तो दोनों कंडीशन में दोनों पार्टी हैरेस हो रही हैं और दोनों सोच रही है कि अब उनको क्या करना चाहिए, उनका अगला स्टेप क्या हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आखिरकार करना चाहिए। तो दोनों कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कि साथ रहने का केस करें या तलाक लें। तो ये बेसिकली आपकी जो सिचुएशन मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए, आज हम यही आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, दोनों अलग अलग रहने लग गए, सेक्शन 9 डालना है या 13 डालना है, डाइवोर्स डालना है, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आप लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लें। अगर आपस में बातचीत संभव नहीं है किसी कंडीशन में तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बैठ के बातचीत कर लें, जो आपने ईगो को किनारे रखते हुए अपने रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करें। आपस में बातचीत करें, अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या रिलेटिव के थ्रू या बिचौलिए के थ्रू, किसी के माध्यम से भी आप बातचीत करें और अपनी बातचीत के माध्यम से अपने ईगो को किनारे रखते हुए अपने जो भी मैट्रिमोनियल विवाद है उसको हटा लें। उस विवाद को हटाने के बाद अपनी लाइफ को रिस्टोर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इससे काम नहीं चल रहा है, लेट से अगर हस्बैंड रखना नहीं चाह रहे हैं और पत्नी रहना चाह रही है, या पति रखना चाह रहा है और पत्नी नहीं रहना चाह रही, तो आपको क्या करना चाहिए, पति को सेक्शन 9 उस कंडीशन में डालना चाहिए कि भैया इसको वापस लाना है, मुझे कुछ भी करके अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को रिस्टोर करनी है। तो सेक्शन 9 आप डालिए। सेक्शन 9 HMA का आप डाल के अपनी पत्नी को वापस लाने का केस कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी पत्नी वापस आएंगी जब आपके फेवर में डिक्री हो जाएगी। लेकिन डिक्री भी हो गई, इसकी क्या गारंटी है कि वो वापस आ ही जाएंगी। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आप हैरेस होएंगे और फिर आप सोचेंगे कि अब आ ही नहीं रही है तो मेरा जो है मैट्रिमोनियल जीवन एकदम कंप्लीटली नष्ट हो गया है और मुझे अपनी लाइफ को आगे रिस्टोर करना था, अपना वंश आगे बढ़ाना था, अपनी वंशावली, अपने परिवार को, अपने माता पिता की केयर कर रही थी, वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं, तो सिंपल सी बात है, जब आप लोगों के बीच में कोई गुंजाइश अगर वो नहीं आ रही सेक्शन 9 डालने के बाद, तो एकदम क्लियर कट जान लीजिए कि आप लोगों के बीच में रहने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। कुछ भी नहीं बचा हुआ है आप लोगों के बीच में कि आप लोग साथ रह सकें। कोई भी प्रॉब्लम, ग्रीवांसेस आपकी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शायद ईगो प्रॉब्लम हो या कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो ना रहना चाह रही हो आपके साथ। हो सकता है आपने लड़ाई झगड़ा करा हो, मारपीट किया हो, या हो सकता है उनको कोई आपसे बेटर ऑप्शन मिल गया हो, या हो सकता है कि उनका मन आपसे भर गया हो, या उनको जो है अब शादी में रहना ही ना हो। तो इस कंडीशन में वो नहीं आ रही हैं, लेकिन वो सोच रही है कि अगर हम इनको बांध के रखेंगे तो हमें मेंटेनेंस तो मिलता ही रहेगा। बिल्कुल ये फैक्ट है, वो हम बहुत बार बता चुके हैं वो क्या कंडीशन है। लेकिन जब ये मान लीजिए आपने सेक्शन 9 भी डाल दिया और वो वापस नहीं आई, तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 9 डालने के बाद डिक्री आपके फेवर में हो गई, पत्नी वापस आना नहीं चाह रही थी, आप रखना चाह रहे थे, आपका गुड कंडक्ट कोर्ट में शो हो गया।
अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 13 डाल देना है। 13 यानी कि डाइवोर्स का मुकदमा कर देना है। कोशिश तो ये करिए कि आप लोग कंटेस्टेड डाइवोर्स में ना जाइए। कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा डाइवोर्स, एक पार्टी डाइवोर्स ले, उससे टाइम, मनी, कॉस्ट, एक्सपेंसेस होगा, अननेसेसरी का हैरेसमेंट दोनों पार्टीज का होगा। जब साथ आप सेक्शन 9 डालने के बाद भी नहीं है, ये आप रहना नहीं चाह रही, वो रखना चाह रहा था, तो क्लियर हो गया आप नहीं रहना चाह रहे, तो चुपचाप आपको म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेना चाहिए, एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, ताकि दोनों लोगों की जवानी सिर्फ कोर्ट में ना बीते। आप अपना लाइफ आगे बढ़ाइए, वो अपना लाइफ आगे बढ़ाए। इट्स बेटर टू सेटल। 13 की जगह आप कंटेस्टेड डाइवोर्स की जगह आप म्यूचुअल डाइवोर्स में जाइए और किनारे हो जाइए। उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, रिसोर्सेस नहीं लगेंगे, आपका समय नहीं वेस्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा एंगल जो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि वो नहीं रहना चाह रही हैं, सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में हो गई है, वो नहीं आ रही है लगातार, लेकिन अब आपका गुड कंडक्ट कोर्ट में शो हो गया कि इस बंदे ने लाने की कोशिश करी, सेक्शन 9 की डिग्री इसके फेवर में आ गई, लेकिन पत्नी नहीं गई रहने के लिए, तो कोर्ट को आप बताइए कि भैया हमने सेक्शन 9 डाला था, इनको लाना चाहते थे, इनको वापस रखना चाह रहे थे, लेकिन ये वापस आना नहीं चाहिए, इस कंडीशन में मुझे अब इनसे डाइवोर्स दे दिया जाए, तलाक दे दिया जाए। तो वहां पर आप तलाक का मुकदमा फाइल करिए, और तलाक आपको इसी बिहाफ पर मिल जाएगा कि आपने सेक्शन 9 डाला था, ये आना नहीं चाह रही थी। और दूसरी चीज, मान लीजिए जब उनको आना ही नहीं है, तो क्लियर कट है एकदम, कोर्ट कह देगी कि भाई जब तुमको रहना नहीं है उसके साथ, तुम दूसरे की लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हो, चुपचाप तलाक लेके किनारे हो, अपनी लाइफ तुम आगे सेटल करो। तो अगर चीजें आपकी नहीं बनने लायक है, कोई भी कंडीशन उसमें नहीं बैठ रही है अप्रोप्रिएट तरीके से, तो आपको वहां पर डाइवोर्स लेकर किनारे हो जाना चाहिए। वैसे कोशिश करिए कि जो भी विवाद है आपके आपस में बैठ के निपटा लीजिए, किसी समस्या के बिना आपके विवाद दूर हो जाए, मेरी यही प्राथमिकता रहती है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा, तो भाई तलाक इज बेटर ऑप्शन देन वेटिंग। वेट मत करिए, सेक्शन 9 की डिग्री हो गई, नहीं आ रही, तलाक डाल दीजिए, छुट्टी पाइए, रिलैक्स रहिए, लाइफ में आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है और उनकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो दोनों का रहना जरूरी है, क्योंकि मेरी सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड आप दोनों ही हैं, नॉट जस्ट वन पार्टी। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो प्लीज़ मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई दिक्कत हो तो फोन करिए, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नए वीडियो में मिलता हूँ।